Hey guys, what's up? Welcome to my YouTube channel, Trade Tech Analysis, and you are watching Market Prediction for tomorrow. So, what an amazing day today. मार्केट निफ्टी तो स्पेशली आज भागता ही रहा, है ना? काफ़ी हद तक सॉर्ट ऑफ साइडवेज था, बट लास्ट में सवा 2 बजे जो मोमेंटम आया, माय गॉड, दैट वाज़ अमेजिंग, है ना? इस टाइप के मूव इस टाइप का मूव कल भी आया था, है ना? आज भी वही हुआ। बात करते हैं कि मार्केट ने लेवल्स को रिस्पेक्ट किया या नहीं किया जो हमने डिस्कस किया था और कहाँ तक अप्रोच किया मार्केट ने। तो देखिए, जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है उसका हमने हाई लो मार्क किया। यही हमने बात की थी, राइट? और हमेशा करते हैं कि 15 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क कीजिए। उसके बाद देखिए, मार्केट इसी का सपोर्ट लेके ऊपर गया, -14%। यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग हर्डल होती है ऊपर माइनस में जाने के लिए, ओके? मतलब फिबोनाची हमने लगाया था टॉप से बॉटम तक, तो ये वैल्यूज़ माइनस वाली हैं, ठीक है? और ये अपर लेवल्स दिखाता है और नीचे होगा तो बॉटम के लेवल दिखाएगा जब हम लो लो टू हाई लगाएँगे तो। यहाँ पर टाइम ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। फिर मार्केट ने दिया एक मूव, जो अर्ली बायर्स है उनको आउट करने के लिए। यहाँ से अर्ली बायर्स को किया मार्केट ने आउट एंड फिर दिया ये सॉलिड मूव। ये ऑलमोस्ट कितना 26 150 पॉइंट्स का मूव है। 26,085 दिखा रहा है यहाँ से एंड यहाँ तक गया था 26,250, तो 150-200 पॉइंट का ये मूव आया और यही सबसे अच्छा मूव था आज पूरे एंटायर डे में, ठीक है? लेकिन मार्केट आज नीचे जाने के मूड में नहीं था, है ना? एंड यहाँ पर देखिए एक रिटेस्ट मिला, उसके बाद ऊपर गया प्राइस। रिटेस्ट के बाद गया ऊपर यहाँ पर, फिर एक रिटेस्ट दिया और उसके बाद फिर ऊपर ही जाता रहा और यही लेवल था जिसको रिटेस्ट किया। ये कल के डे का हाई था और उसको रिस्पेक्ट देके अर्ली बायर्स को आउट करके मार्केट ऊपर चला गया और ये अपनी ट्रेंड लाइन भी थी। मैंने आपको बोला था जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, मार्केट बुलिश रहेगा। देखिए, आज भी एग्ज़ैक्टली वही किया है। ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल में भी इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया है। आज भी यहीं से सपोर्ट लिया है ना? ये लेवल आप देखेंगे पहले इसने रेजिस्टेंस का काम किया था। जब प्राइस इसके ऊपर निकला गैप अप में तो इसको टच करके एक बार नीचे आया, ट्रैप किया एंड देन फिर से ऊपर। तो जब आपका एनालिसिस टू द पॉइंट होता है ना, देन यू नो कि वो लेवल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ओके? एंड अभी क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। एक मिनट दीजिए मुझे, ठीक है? तो अभी क्या हो सकता है देखो, क्या हो सकता है के बारे में बात करने से पहले देखिए ये हमारे सावधान लेवल थे, यहीं पर मार्केट फँसा रहा था ना? ऐसे लेवल्स को तोड़ने के लिए क्या चाहिए होती है? स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए होती है। अब वही हुआ था, है ना? एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया एंड उस लेवल को तोड़ते हुए ऊपर निकल गया मार्केट, ओके? अब क्या कर सकते हैं? जो अपना 0% लगा हुआ था इसको करना है ऊपर, आज का जो टॉप है, ठीक है? अब ये जो लेवल है ना जहाँ पर आज मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ओके? तो ये 26,086 से ये जो लेवल है ना, जो हमने हाई लो में मार्क किया है, ये अब एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, ओके? जब तक प्राइस इसके ऊपर है और ट्रेंड लाइन के ऊपर है, वरी नॉट, ओके? ये आपके सपोर्ट का ही काम करेंगे और मार्केट और ऊपर जा सकता है और इस लेवल तक आ सकता है 26,400 का लेवल जो हमने बात की थी कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है। इस लेवल यहाँ पर मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा फिर देखते हैं, क्योंकि यहाँ ये लेवल ना एक सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन दे सकता है या करेक्शन दे सकता है, करेक्शन फेज आ सकता है जो ये मूव आ रहा है। आप डेली पे देखेंगे ना चार्ट पे तो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स आई हैं, देखो 1 2 3 4 कैंडल हैं, है ना? 5 कैंडल हैं। तो यहाँ पर एक भी रेड कैंडल नहीं है। जब प्राइस भागता है, किसी भी डायरेक्शन में भागता है,
तो उसको एक ठहराव की ज़रूरत होती है। वो कहीं पे रुकता है जहाँ पे वो बेस या स्ट्रक्चर बनाता है एंड देन उसके अकॉर्डिंगली फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखता है। सिमिलरली यहाँ एक पॉसिबिलिटी मुझे ऐसी लग रही है डेली चार्ट पर कि एक रेड कैंडल आ सकती है, बट उसके लिए हम दोनों साइड में प्लान करेंगे। तो ऊपर के लिए अपने पास यही लेवल है 26,518 तक, ठीक है? कल के में जो हमने बात की थी लेवल्स की उसमें -14 एंड 23% मैक्स हमने बात की थी। बट 23% छोड़ो -38% तक का उसने टारगेट दे दिया। क्योंकि मार्केट है देखो हवा में अभी ऊपर ऐसे लेवल नहीं दिखेंगे, तो फिबोनाची ही बेस्ट है। या पिवट पॉइंट से जो निकलते हैं वो भी फिबोनाची के बेसिस पे ही होते हैं, राइट? तो उनमें क्या है कि जो फिबोनाची में लेवल्स दिखाई देते हैं वो लेवल्स मिल सकते हैं, ठीक है? तो अभी क्या है, देखिए मार्केट मान लीजिए गैप डाउन हो जाता है, यहाँ कहीं ओपन होता है, तो यहाँ से कहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है? और मान लीजिए फ्लैटिश गैप डाउन या फ्लैट ओपन हो जाए या फ्लैटिश गैप अप, तो भी इस रेंज में ये जो यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है यहाँ तक आ सकता है, ये जो हाई था या इसी रेंज में कहीं से भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है ना? जैसे कि मैं बताता हूँ, इस बात का हमेशा याद रखना आप कि गैप डाउन होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, गैप अप होगा तो मार्केट नीचे आने की संभावना बढ़ जाती है, ओके? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, ट्रैप, वहाँ पर कन्फ्यूज़ किया जाता है यूज़र ट्रेडर्स को, जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उनको, कि भाई हम तो जो सोच के आए थे वैसा हुआ ही नहीं। उनकी साइकोलॉजी फर्स्ट 15 मिनट में ही डिस्टर्ब कर दो, और एक बार साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुई, उस दिन फिर मोस्टली लोग नेगेटिव में ही जाते हैं, ओके? तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। सो अभी लेवल्स के लिए ठीक है, ये एक प्रोबेबिलिटी दिख रही है, मान लीजिए यहाँ पे ही कहीं पे गैप अप हो जाता है ना? तो इस लेवल को हमें वॉच आउट करना है। 26,251 जो आज का हाई है। यहाँ से मार्केट नीचे आता है या यहीं से सपोर्ट लेके यहाँ कहीं आके देन ऊपर चला जाएगा। ये तो या तो ये या फिर ये एंड देन यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ऊपर चला जाए। फ्राइडे है, एक रेंज बाउंड हो सकता है क्योंकि 2 दिन की होगी छुट्टी, है ना? तो गैप अप होके साइडवेज़ हो जाए, गैप डाउन होके साइडवेज़ हो जाए, ऐसी भी प्रोबेबिलिटी है। बट फ्लैटिश ओपनिंग होगी तो ट्रेंडिंग डे रह सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, बट ट्रेंडिंग में ऐसा हो सकता है कि 0% से 23% के बीच में घूम जाए, 26,000 से 26,251 के बीच में घूम जाए, या थोड़ा बहुत ब्रेकआउट ऊपर या नीचे दिखा के फिर इसी रेंज में रह जाए। दैट इज़ ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बट जब मार्केट जब ट्रेड चल रहा होगा, उस टाइम पे उन लेवल्स को जज करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए वही कीजिएगा, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई एंड लो मार्क करके, जिधर भी मार्केट हमें एक मूव देता है, उधर एंट्री बनेगी आफ्टर पुल बैक, और पुल बैक के लिए कैंडल यूज़ करनी है आपको 15 मिनट, नॉट 5 मिनट्स। 5 मिनट इज़ टू अर्ली टू डिसाइड, ठीक है? तो फोमो में एंट्री मत लीजिए। मैं आपको हमेशा यही बताता हूँ। मार्केट आपको रिटेस्ट का मौका देती है। जैसे ऊपर जाने से पहले ये हुआ था ना कि मार्केट ने यहाँ पर एक मूव दिया नीचे की तरफ एंड देन फिर ऊपर गया ये वाला। ठीक है? अर्ली बायर्स को आउट करके मार्केट जाता है। तो इसी मार्केट को ट्रेड करना मार्केट के माइंडसेट से करना पड़ेगा। ऑप्शन बायर के माइंडसेट को तो प्ले करने के लिए ही आती है मार्केट, उनका ही तो लिक्विडिटी खाना है उसे, जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस बैठे हैं। तो जब तक आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा, जब तक आप कुछ नहीं कर पाएँगे, ओके? इसके अलावा देखिए निफ्टी में स्पेशली हम फ़ोकस ज़्यादा रख रहे हैं क्योंकि इसमें मोमेंटम ठीक हो रहे हैं आजकल, है ना? और मूव भी मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी तो बर्बाद करने के लिए बैठा है, उसमें प्रीमियम डीके भी ज़बरदस्त होता है। ये देखिए, हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई थी, अभी देखिए मार्केट ने कितने अच्छा ब्यूटीफुली इसको रिस्पेक्ट करता रहा, है ना? कल ये जो मूव आया था फिर वापस से क्लोजिंग हमें इसके ऊपर ही मिली थी। आज की 15 मिनट की कैंडल ने भी जो लो रिस्पेक्ट किया इसी ट्रेंड लाइन का किया। सेकंड जब नीचे दिया था तो ये कल का लो भी था एंड ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी था। उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर है मार्केट बुलिश है और इसके पास अपना 23% भी है। 23% वुड बी द डिसाइडिंग पॉइंट 26,086 का लेवल जो है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा और करेक्शन दे सकता है या नहीं, ओके? और सेकंड सपोर्ट यहाँ से ले सकता है।
ठीक है? 38% 25,985 अनदर 100 पॉइंट्स हैं यहाँ पर एंड मैक्सिमम जो करेक्शन आएगा इस मूव का, वो होगा 25,820 कल होता है तो ये है, नहीं तो जभी भी होगा तो हाई एंड लो मार्क करके हम उन लेवल्स को देखेंगे, ठीक है? अभी के लिए दीज़ आर दी लेवल्स। अब गैप अप मैंने बता दिया, गैप डाउन बता दिया, फ्लैटिश बता दिया। अब करते हैं बैंक निफ्टी की बात। देखिए, बैंक निफ्टी में हमने कल यही बात की थी कि मार्केट इस लेवल पे आके ऊपर ओपनिंग होती है तो इस लेवल पे आके ऊपर जा सकता है या ऊपर से ही निकल सकता है। मार्केट प्राइस ऊपर निकलता है या ऊपर ओपन होता है। अब हुआ क्या? मार्केट में ये फर्स्ट कैंडल है अपनी, ये देखो इसने सपोर्ट कहाँ से लिया? जहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा था ना वहाँ से सपोर्ट लिया इसने। हमने बात की थी कि इस लेवल तक आ सकता है, यहाँ से ऊपर जाएगा। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और अभी भी है। ओके? सो मार्केट ऊपर ओपन होता है तो यहाँ पे आ सकता है या फिर वो अच्छा खासा गैप अप हो जाए तो इसी लेवल को ब्लू लाइन जो हमारी थी सपोर्ट लाइन है, इसका सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। हुआ क्या? मार्केट ने जस्ट क्लोजिंग ब्लू लाइन के ऊपर दी, फिर एक रिट्रेसमेंट रिटेस्ट किया, नीचे आया एंड देन फिर ऊपर भागता रहा, है ना? ऐसे, है ना? और ये वाला लेवल क्या था फिर अपना ब्रेकआउट लेवल। उसके बाद इसी सपोर्ट लाइन से सपोर्ट लेता रहा ब्लू वाली से एंड लास्ट में यहीं पे इसी को सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। यहाँ पर बहुत बढ़िया रिटेस्ट मिले हैं भाई, किसी ने ट्राई किया होगा या देखा होगा ना ढंग से वीडियो को, जो हमने लेवल दिया था कितना परफेक्ट था। देखो ये सारे आपके रिटेस्ट ही थे, उसके बाद मार्केट ऊपर गया है ना? आई नो कि इस रेंज में प्रीमियम में इतना मूवमेंट नहीं था। प्रीमियम मूवमेंट आपको देखना है तो उसके लिए फिर होता है आपको एट द मनी लेना है या डीप इन द मनी लेना है, ओटीएम लेना है, वहीं पे आपका प्रीमियम का खेल होता है। प्रीमियम में मूवमेंट चाहिए तो डीप इन द मनी ट्रेड करना पड़ता है ना? तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा ट्रेड करते हुए कि कौन सा अ, लेवल पे मूवमेंट ज़्यादा होता है वो जज किया जाता है। ओके? सो ये अपना बैंक निफ्टी है। ठीक है, अभी इसमें फर्दर लेवल्स क्या हो सकते हैं वो बात करते हैं। देखो, यहाँ पर ये कल के लेवल्स ये हैं, कल ही बात की थी हमने। इसमें देखो आप, मार्केट ने यहाँ पर -14% से ही रिजेक्शन लिया और -14 हमने क्या बात किया कि यही लेवल होता है डिसाइडिंग लेवल, मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा ये लेवल -14%, ठीक है? और यहीं पे आके इससे सपोर्ट लेके क्लोजिंग हुई। तो क्लोजिंग हुई है 54,247 400 के बीच में, जो हमारा 0% है, -14% है। अब क्या? है ना? कल के केस में। अब इसको ये अपना हाई है 54,400, तो ये 23% है, ये अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। ठीक है? बट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डज़न्ट मीन कि ये लेवल ब्रेक नहीं हो सकता, तो इसका हमें ध्यान रखना है। ओके? इस लेवल को आप मार्क कर लेना और ये लेवल अपना अब 38% है। तो ये दोनों अपने सपोर्ट लेवल्स हैं। यहाँ रेंज में रह सकता है या फिर इनसे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। यहाँ पे कहीं पे गैप गैप डाउन हो गया, है ना? तो सीधा ऊपर भाग सकता है, ग्रीन कैंडल आ सकती है। ठीक है, फ्लैटिश हुआ तो यहाँ इस लेवल इस रेंज में आके यहाँ कहीं या इस लेवल यहाँ से लेके फिर ऊपर भाग सकता है ना? गैप डाउन के केस में कहाँ जाएगा मार्केट? ऊपर जा सकता है और कितना जा सकता है? एटलीस्ट 0% तक तो दोबारा जा सकता है ना? और मैंने आपको क्या बोला था कि हो सकता है कि ऊपर साइड का ट्रेड अवॉइड कीजिएगा। ऊपर से जब मार्केट नीचे गिरेगी तो वो मोमेंटम अच्छा होगा एंड एग्ज़ैक्टली जब ये मोमेंट था तो ये परफेक्ट था और यहाँ पर प्रीमियम अच्छा खासा बड़ा भी था, है ना? ऊपर के मूव में क्या है ये कि 15 मिनट की कैंडल आई थी, जो स्कैल्प करते हैं उनको तो बढ़िया मोमेंटम मिला। बट जो थोड़ा-सा इंट्राडे टाइप करते हैं वो तो फिर या तो यही है कि 15 मिनट वाला आपने फ़ॉर्मूला यूज़ किया होगा तो ट्रेड लेके बैठ जाओ, अपना स्टॉप लॉस लगा के फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में ऊपर जा रहे तो प्रॉफिट कहीं भी बुक कर सकते हैं ना? एक तो वो सीन होता है। यहाँ पर क्या है कि भई
एक ये स्कैल्पिंग मूव मिला और बाद में यीन में सही मिला था ये 30 मिनट्स तक फिर मार्केट नीचे आता रहा। 54,465 से क्लोजिंग 54,200 200 पॉइंट्स आए हैं 30 मिनट्स में, व्हिच इज़ स्टिल गुड। और प्रीमियम में जो डिपेंड आपने क्या लिया वहाँ पे 80-100 पॉइंट तो मिले होंगे एट एट द मनी पे अभी। ओके? तो ये लेवल्स रहेंगे। गैप अप होता है तो अगेन सावधान रहना है। गैप अप में प्रॉब्लम हो सकता है। वहाँ से फिर नीचे की तरफ भाग सकता है जहाँ भी ओपन होगा। बट मेंशन मेंशन नोट कह रहा हूँ मैं, वरी नॉट, ठीक है? नो नीड टू वरी। आपको 15 मिनट का हाई लो मार्क करना है और उसका जब भी जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, पुल बैक के बाद आप उस ट्रेड में जा सकते हैं, देख सकते हैं। एंड ये इन लेवल्स को आप बिलीव नहीं करते ना तो पेपर ट्रेडिंग कीजिए उसको। आप नोट करके देखिए, यू विल बी अमेज्ड टू सी द रिजल्ट्स, ठीक है? पुल बैक के बिना नहीं, और पुल बैक के लिए मिनिमम 50 मिनट्स आपको देखना है उसको, ओके? भले ही वो कितनी बड़ी कैंडल बन जाए दैट्स ओके, बट पुल बैक के बिना कुछ नहीं। ज़बरदस्ती चलती ट्रेन में चढ़ के नुकसान हो सकता है ना? वो जो मूव आते हैं वो सडन वाले वो डिफरेंट होते हैं बट रोज़ नहीं आते हैं वो। इट्स लाइक वन्स इन 10 टाइम्स लकी वाली बात हो जाती है। ओके? सो दीज़ आर द लेवल्स। आप इसको वीडियो को पॉज़ करके लेवल्स को देख लेना एंड इनको अपने चार्ट पर लाइन्स खींच लेना है जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं। तो ठीक है गाइज़, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल के वीडियो में। एंड इफ यू लाइक माय एनालिसिस, इफ यू लाइक माय वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट एज़ वेल। टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।